बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए, और इनको ये कुछ इम्पोर्टेंट जो सवाल आते हैं वो आपको बता देता हूँ जी। इनको आप लोग भी अच्छी तरह से कर लीजिए ज़रा, ठीक है। तो ये आप लोगों के इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। पहला आपका जो सवाल आएगा ये, अटैम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 200 to 125 वर्ड्स ईच, यानी कि 200 से लेकर 225 लफ्ज़ का हर सवाल का जवाब होना चाहिए। तो ये पहला है पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ड। इसमें से है डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज फेस बाय द पीपल्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद है डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग्स ऑफ द पीपल्स बिफोर द ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। तो इस तरीके से भी उसके बाद ये दूसरा सवाल है। मेरी कोशिश ये है कि जी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डाटा कन्वर्ट किया जाए, ठीक है जी। उसके बाद है ये विजलिंग ऑफ बर्ड्स। इसके अंदर ये सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और इसके बाद तीसरा है, और उसके बाद आ जाएगा वॉकिंग ऑन द मून, इसमें से है। इसके बाद आ जाएगा जी ये आ गया जी टेलर, माई टेलर, इसमें आ जाएगा। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हाउ डज़ द राइटर, ये इसमें आ जाता है जी कि डिफरेंट क्या है या जो बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट, यानी कि मेहमान और मेज़बान के दरमियान में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है जी, ये बहुत ज़्यादा है जी, ठीक है। और बैचलर्स डिलेमा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। व्हाट काइंड ऑफ द डिलेमा डज़ अ बैचलर फेस इन हिज लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग भी लाजमी तौर पर तैयार कीजिएगा जी। उसके बाद आ गया जी कि व्हाट हार्म कैन प्लेजेंट एल्यूशंस डू, साइंस एंड वैल्यूज़ है। और उसके बाद है विटामिन्स में से एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ द विटामिन्स ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना जी। तो उसके बाद ये 8 सवाल हैं, 8-9 सवाल आपके बनते हैं, इन्हीं में से इंशाल्लाह आप लोगों के सवाल आएंगे जी। उसके बाद भी आपका है अटैम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये 10, इसमें से भी 2 सवाल करने होंगे आपने, 10-10 नंबर का ये सवाल होगा, ठीक है जी। इसमें आ जाएगा डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ द ऑप्टिमाइज्म इन द नावल द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है जी। और डिस्कस द सी एज ए लाइविंग इंटिटी इन द नावल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद है कि आपने जो संतियागो, अच्छा इसमें जो रोल्स हैं ना उनको आप लोग लाजमी तौर पर करेंगे जी, ठीक है। और उसके बाद है इसका ये है डिस्कस द एंडिंग ऑफ द नावल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। और उसके बाद है जी कि इसके अंदर ना भी आपका हेमिंगवे है, हेमिंगवे जो है उसने जो संतियागो का रोल है वो आपने लाजमी करना है। मॉर्लिन और मॉरलिन, इनके लाजमी तौर पर आपने जो करैक्टर है ना वो लाजमी करेंगे जी। उसके बाद है आपका ये आ गया जी, राइट नोट ऑन द हैंड गेम कंपटीशन बिटवीन संतियागो एंड नेग्रो, बहुत इम्पोर्टेंट। और सवाल नंबर 9 जो है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, डिस्कस, ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जी, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ द नावल। उसके बाद है राइट नोट ऑन द ओल्ड मैन्स लव विद नेचर। अच्छा भाई, ओल्ड मैन एंड सी, ये जो है ना इसका आप लोगों ने जो थीम है ना उसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। थीम के अंदर आप लोगों के सवालात जो होते हैं ना वो शामिल हो जाएंगे जी, ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा, इसके बाद आपका जो आ जाता है राइट एंड ऐसे विद आउटलाइन, आउटलाइन आपने लिखनी है 300 to 350 वर्ड्स, और आउटलाइन के आपको मिलेंगे 5 नंबर, और 20 नंबर जो होंगे वो आपके ऐसे के होंगे, 25 नंबर का ऐसे होगा। अच्छा, आउटलाइन के लिए मैं आपको छोटी सी आपको मैं टिप्स दे दूं कि कोई भी प्रॉब्लम्स होगा ना, ठीक है, उसका आप लोगों ने हेडिंग उसकी आपने फ़र्स्ट 5 लाइंस लिख लेनी है, ठीक है। उसमें क्या करना है कि आपने बताना होता है कि ये प्रॉब्लम है क्या, किस बारे में है, इसके जी साइड इफ़ेक्ट क्या हैं,
ठीक है जी। और इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात है, इंसानियत के ऊपर क्या असरात हैं, दुनिया के ऊपर क्या असरात हैं, और फिर इसको प्रॉब्लम जो होगा, अगर प्रॉब्लम्स को जाता है, इस प्रॉब्लम को रिमूव कैसे किया जा सकता है, हल कैसे किया जा सकता है। और आखिर पे आप लोग कंक्लूजन के अंदर क्या है, अपनी सुजेशन देंगे, अपनी राय देंगे आप लोग। आप इसमें जैसे है, पहला आपका है जी प्रॉब्लम्स फेस बाय अ बीए स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी मेजर एट पब्लिक प्लेसेस और पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि जैसे ये है ना जी, इस तरीके से कुछ एक और बात है, ये मोबाइल फ़ोन आकर्स, इनकी एक लानत है। मोबाइल फ़ोन के आपने यहाँ पर जितने भी होंगे ना, सबसे पहले आपने मोबाइल फ़ोन है क्या, ठीक हो गया, ये कैसी डिवाइस है, इसके फिर आपने फ़ायदे और नुकसान। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि ये एक लानत है, इसके आपने यहाँ पर जितनी भी आपने बतानी है ना, वो सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट बताने हैं, ठीक है। उसके बाद है विलेज अपलिफ्ट और इंटरनेट है, इंटरनेट के हवाले से अ टूल ऑफ मॉडर्न एज, नेशनल यूनिटी, दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है जी कि एनी सोशल इवल्स ऑफ पाकिस्तान कैन बी एनी टॉपिक लाइक करप्शन इन सोसाइटी, नॉइज़ पोल्यूशन, ड्रग एडिक्शन और इन्फ्लेशन, ठीक है, और राइसिंग प्राइसेस etc। अच्छा, कोई भी ईवल होगी ना, सबसे पहले आपने ये बताना है। फॉर एग्जांपल जी इसके अंदर आ जाता है ये नॉइज़ पोल्यूशन, कि व्हाट आर नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है और नॉइज़ पोल्यूशन कैसी होती है, इसके माहौल के ऊपर, इसके जो इंसानों के ऊपर क्या असरात होते हैं जी। अच्छा भी इस दफ़ा ना काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एनी सोशल ईवल के, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग, मैंने एक ऐसे जो है ना मल्टी ऐसे वो भी अपलोड किया हुआ है, तो आप भी उसको देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह वो एक ऐसे जो होगा ना, वो आपके कम से कम 30-35 जो सोशल ईवल्स हैं उसके ऊपर होगा जी। उसके बाद ही प्रॉब्लम फेस बाय वर्किंग वोमेन और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान और एनर्जी क्राइसिस, या इसके बाद है पावर क्राइसिस आ जाता है, लोड शेडिंग आ जाता है, ऑयल एंड गैस शॉर्टेज वगैरह वगैरह, ये नहीं कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई एक आपका ऐसे हो सकता है। इसके बाद भी आपको जो सवाल नंबर 4 होगा वो बेटा क्या होगा कि उसके अंदर उन्होंने बोला होता है या तो लेटर लिखें या आपने एप्लीकेशन लिखनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि लेटर लिखने की, क्योंकि उसका खाका जो होता है ना, उसके अगर आप लोग उसकी बॉडी में अगर आप कुछ भी नहीं लिखते ना, तो लेकिन जो उसका स्केच होगा ना, उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे लाजमी तौर पर। अब इसमें उन्होंने बोला है जी, फॉर एग्जांपल ये लेटर है, लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑन द ईवल ऑफ स्ट्रीट बेगिंग, जी भाई, कि गलियों के अंदर जो भीख मांगने वाले, ये एक बुराई उसके हवाले से, ठीक है। या वो कहते हैं एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर। तो भाई मैं इसमें सजेशन ये होगा कि आप लोग लेटर को प्रेफर करें। इस तरीके से दूसरा लेटर जो हो जाता है वो आ गया लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो है वो दवाइयों की कमी है, उसके हवाले से आपने लेटर लिखना है। फिर इस तरीके से ये आपकी कुछ एप्लीकेशंस हैं और साथ साथ एक आपको लेटर्स दिए गए हैं। अच्छा, इसमें ना भी ख़ास तौर पर जैसे ये जॉब्स जो लेटर्स होते हैं ना, वो लाजमी तौर पर आप करेंगे। जैसे ये है ना, राइट a letter to the editor of newspaper about the missing health facilities in the hospital of your area। और अगर एप्लीकेशन है तो जॉब के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है बेटा भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको ज़रा आप अपने माइंड में रखिएगा ज़रा जी। इसके बाद बेटा एक और आपकी है एप्लीकेशनें, अगर आप लोग करते हैं तो ये 2 एप्लीकेशन है। एक है डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट फर्म फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, ठीक है, ये है। और लेटर जो है एडिटर टू न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर ग्रेव कंसर्न ऑन करंट वेव ऑफ टेररिज्म, ठीक है जी। और साथ ये एप्लीकेशन आ गई आपकी जी, यानी कि फ़ोन फ्रेंचाइज फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। इसके बाद जो ये है ना भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको आप लोग लाजमी कीजिएगा कि करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग्स,
ये वो बंदे कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को जिनको कुछ ग्रामर आती है, ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे नजमा ईट्स लाइक सलमा डज, और यानी कि कोशिश तो करें कि ये थोड़े से हैं, तो इनको आप लोग सारे के सारे को जो है ना कंप्लीट कर लें ज़रा। जी बेटा, ये आपके सामने क्योंकि अगर मैं एक एक को पढ़ता हूँ ना तो ये आपकी वीडियो जो है वो ज़रा लंबी हो जाएगी, लिहाजा आप इसको ज़रा देख लीजिए ज़रा। ये आपके सेंटेंसेस हैं, इनकी आपने करेक्शन करनी होगी जी, ठीक हो गया जी। ये आपके 50s। अच्छा, भी इसके बाद आपका जो आगे सवाल आएगा ना जी, ठीक है, उसमें क्या करना होगा, सवाल नंबर 6 जो होगा वो आपका ईडियम्स होगा, सेंटेंसेस आपने बनाने होंगे जी, ठीक है। जैसे है ना टेक इन, थ्रो अप, स्टैंड फॉर और स्ट्राइक डाउन, ये ब्रिंग थ्रो, ये सारे के सारे जो है ना, ये बेटा सिर्फ आपके 49 हैं। तो अगर आप लोग ये कर लेते हैं ना, जैसे है बियर आउट, फॉल आउट, राउंड अप, उसके बाद है बियर अप और बैक आउट, ये बहुत हैं, ब्लाइंड एंड, बैक अवे, ये बेटा बहुत है, गिव अप, गो बैक ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको आप ना अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के इन्हीं में से ही आप लोगों के जी ईडियम्स आएंगे जी। और इसमें कुछ बेटा ऐसे भी हैं कि आप उसको ना मल्टी भी कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी का मतलब क्या होगा कि अगर आप लोगों को सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा ना, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली वर्ड्स, जैसे कोई भी है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जी। अच्छा भाई, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये बेटा उस वक्त आपने यूज़ करने हैं जब एक चीज़ आपने बिल्कुल छोड़ के आ रहे हो। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि इसका जो सेंटेंस जिस अंदाज में बनता है ना, आपने वैसा बनाना है, ठीक हो गया। अगर आपने इसको छोड़ के आना है ना, तो फिर आप लोगों को ये मैं 5 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, इसमें आपने उसके मुताबिक जो है ना वो उसको यूज़ कर लेना। जैसे है आई आस्क्ड माई टीचर द मीनिंग ऑफ, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई भी वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल डाई अवे, बीट बैक, ब्रिंग थ्रो, ये लिख देना जी, ओके हो गया। ये आपका एक हो गया। यहाँ से स्टार्ट करना आपने, इधर सबसे पहले वो वर्ड लिखना है। जैसे है ना टेक इन, टेक इन इज़ अ फेमस ईडियम वर्ब यूज इन द एवरीडे कंजर्वेशन, ओके हो गया जी, ठीक हो गया जी। यानी कि इसमें मैं तर्जुमा बता देता हूँ कि मैंने आगे जो कोई भी जो लफ्ज़ हो उसका मानी जो अपने उस्ताद से पूछा। यहाँ पर यह लफ्ज़ जो है वो आम हर रोज़ जो है आम बोल चाल के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक वर्ब है, ईडियम्स है। उसके बाद में आई सर्च द मीनिंग ऑफ, यहाँ पर आपने कोई वो जो आपका ईडियम्स आएगा, लफ्ज़ आएगा, उसको आपने लिखना है इन द डिक्शनरी, कि मैंने डिक्शनरी में इसका मानी तलाश किया, ओके जी। उसके बाद चौथा आपका सेंटेंस आपका बनेगा माई फ्रेंड अली ऑलवेज यूजेस, फॉर एग्ज़ाम्पल जी फॉल आउट वाइल वर्किंग, मेरा दोस्त जो है काम करने के दौरान, अली मेरा दोस्त अली काम करने के दौरान हमेशा फॉल आउट लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहता है, ओके हो गया जी। इसके बाद है इट इज़ यूजलेस टू डिस्कस द डिटेल अबाउट, के आगे कोई भी जो भी आप लोग लफ्ज़ लिखना चाहें ये आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, कि इस लफ्ज़ के मुतल्लिक तफसील की बहस करना फजूल है जी, ठीक हो गया जी। तो ये थे जी बेटा कुछ सेंटेंसेस, मैंने आप लोगों को ये बता दी है। तो इसको कोशिश करें बेटा, पहली बात तो ये है कि जो आपका ईडियम्स बनता है उस तरीके से करें, लेकिन फाइनली ये है हाँ मार्क्स आपको इसके भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, ये नहीं कि आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, लेकिन उसमें फिर आप लोगों को वो बंदा फिर आपकी वो ये कहेगा कि बस इसने ना को फार्मूला ही यूज़ किया हुआ है और कुछ नहीं है, मतलब वो नंबर देगा तो लेकिन ज़रा कंजूसी के साथ, ठीक है जी। तो जी बेटा ये थी आज की वीडियो जो बीए के अभी रिसेंटली जो पेपर होने हैं उसके हवाले से। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।